ये रोड सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि दिल तक जाती है, क्योंकि इस रास्ते के हर मोड़ पे जन्नत का एक अलग नज़ारा है। गियर में ये बाइक पहला गियर आगे, बाकी पीछे लगेंगे सारे, ठीक है। आगे के जो नज़ारे हैं ना, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। ऐसे नज़ारे हैं ना खूबसूरत, मुझे तो सोच के ही खुशी हो रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने अपने भाई HS शर्जील के लिए छोटा सा सपोर्ट करना है। मैं ये भी बता दूं कि हरमला का नाम जो है ना हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि हरमला नाम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा था। क्या कहेंगे रोड के बारे में? बहुत इंतहाई नाजुक हालात हैं रोड के। उसके ऊपर चलना और मौत को दावा देना बराबर है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। कश्मीर से लेकर दुनिया के हर कोने तक देखने वालों को HS शर्जील का दिल से सलाम। आज का सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम कश्मीर में एंटर होने से लेकर जहां कश्मीर का एंड होता है वहां तक सफ़र करेंगे, यानी कोहाला ब्रिज से लेकर ताओबट बाला तक सफ़र करेंगे। और इस रास्ते में जो जो टूरिस्ट पॉइंट आते हैं वो मैं आपको बताता और दिखाता हुआ जाऊंगा। यानी आप इस वीडियो को सिर्फ एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप फ्यूचर में कश्मीर टूर प्लान कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से गाइडलाइन भी मिलेगी। तो अपनी इस न्यू बाइक पे सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं जहाँ रास्ते ले जाएं। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अभी इस वक्त 8:30 बज रहे हैं और 8:30 बजे निकलने का मकसद ये है, मैं ऑलमोस्ट 5 बजे उठा था, यानी 3 घंटे पहले उठा था, तो ये टाइम हो जाता निकलते निकलते। मैंने ताओबट तक तो सफ़र करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए आसानियाँ की जाएं और आप लोगों को कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे कश्मीर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं कश्मीर के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कश्मीर के बारे में जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, रिसेंट कुछ महीने पहले मैं कश्मीर का टूर कर चुका हूँ, तो उस टूर से मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन मिली है उससे मैं आपको कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपको मैं गाइड कर सकूँ। अभी हम ये कोहाला के बाज़ार से गुज़र रहे हैं और ये एक ब्रिज आता है कोहाला में। इस ब्रिज के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और इसके साथ कुछ खौफनाक याद भी है इस ब्रिज के साथ। ये यहाँ से देखें, ये बंद है, पत्थर लगा के बंद किया हुआ है। और इस पुल की हालत देखें आप, ये देखें, ठीक है। मतलब यहाँ से पैदल गुज़रता हुआ बंदा भी 10 मरतबा सोचे। मैं आता हूँ यहाँ से ना, यहाँ 2 ब्रिज हैं, एक ये लोहे का पुल बना हुआ है और ये लकड़ी का पुराना पुल बना हुआ है। यहाँ से ये रास्ता निकलता है बकोट से होता हुआ नथिया गली की तरफ। मतलब अगर आपने कश्मीर से नथिया गली जाना है तो यहाँ से रास्ता निकलता है, और नथिया गली से कश्मीर आना है तब भी यही आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपको सिर्फ चढ़ाइयाँ मिलेंगी और मुश्किल चढ़ाइयाँ हैं, और वापसी में आते हैं तो सिर्फ उतराइयाँ हैं। और बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत खूबसूरत जंगल है। मैंने जब ये वीडियो बनाई थी ना नथिया गली से कश्मीर, तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी यूट्यूब पर भी और फेसबुक वगैरह पर भी। तो वो फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैंने वीडियो में दिखाया था, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ खौफनाक बात क्या थी। खौफनाक बात ये थी कि यहाँ पर ये जो 2 पुल है ना, इनमें से ये वाला पुल जो है ना ये बंद है, ये मुझे नहीं पता था। और दूसरी तरफ से जो है ना, एक तरफ से तो मैंने आपको दिखाया बंद है, दूसरी तरफ से जो है ना ये खुला हुआ है। तो जाना मुझे पीछे वाले पुल पे से था, लेकिन मैं गलती से इस पुल के ऊपर आ गया।
इस पुल की इतनी बुरी हालत है, जगह जगह से फट्टे हटे हुए हैं, और मैं फैमिली के साथ, बच्चे दोनों मेरे साथ, और मैं इस पुल पे आ तो गया, लेकिन जब मैंने देखा बीच में से फट्टे निकले हुए हैं, साइडों पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मेरी सांसें थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई। जब आगे बढ़ा तो रास्ता बिल्कुल ही बंद। मैं डर गया, मैंने बोला यार ये तो मैं घुमा भी नहीं सकता यहाँ से बाइक, खुदा ना खास्ता एक पट्टा भी नीचे चले गया, हम तो गए। मैं क्या गलत आया हूँ? वो वाला पुल था। मेरी सच बताऊं तो सांसें ऊपर नीचे हो गई थी, मैं बहुत बुरा डर गया था। आप इस पुल की हालत देख सकते हैं, और ये देखें कि लोग मुझे मना भी नहीं कर रहे, मैं आ रहा हूँ लोगों के सामने, लोग मुझे मना भी नहीं कर रहे, इतने लोड के साथ मैं एक बाइक लेके जा रहा हूँ। और जब फिर मैं यहाँ एंड पर पहुँचा, जब मैंने ये देखा यहाँ से तो बिल्कुल ही बंद है, अब मैंने सोचा बाइक घुमाऊँगा कैसे मैं तो, और आगे से भी रास्ता बंद। फिर जो है ना ये मकामी कुछ कश्मीरी भाई थे, उन्होंने जो है ना पकड़ के बाइक को निकलवाया, बच्चों को मैंने पैदल भेजा, और है ना उन्होंने बाइक निकलवाई, तो मेरी जान में जान है, क्योंकि यहाँ से तो मैं घुमा ही नहीं सकता था बाइक जो है ना, बिल्कुल भी। मैं पुल की वीडियो बना रहा था, अंकल बोल रहे हैं कि मोबाइल जो है ना इसकी हिफाजत करो, ऐसे नहीं छोड़ो। अच्छा, बताओ यार, यहाँ से भी बाइक चोरी हो गई 1 to 5 0 मीटर। अच्छा, अल्लाह, चलें चलें। कश्मीरी भाइयों की ये सबसे अच्छी बात लगती है कि ये लोग जो है ना, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। कहाँ से मेरे भैया? कराची। कहाँ जाना है भाई? नहीं आगे ताउबट जाना है जी। अब तो राइट कर चुके हैं भाई। ठीक है सर, चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कश्मीरी भाई जो है ना, इनकी ये एक मेहमान नवाजी है कि यहाँ पर टूरिज़म है, ज़ाहिर है टूरिज़म, टूर के लिए लोग आते हैं। मैंने देखा यार, एक्सपीरियंस रहा है कि जहाँ पर टूरिस्ट आने लग जाए ना, तो फिर लोग उनको लूटना शुरू कर देते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, इस तरह है। तो अभी जो है ना मैंने भाई से केले परचेज़ किया, और उन्होंने जो है ना मुझे 50 रुपये वापसी कर दिए कि आप हमारे मेहमान हैं। लास्ट जो मैं कश्मीर के टूर पे आया था ना, तो मैं कश्मीर से जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था, तो इसी वजह से दोबारा कश्मीर आ चुका हूँ मैं। तो अभी सबसे पहले यार नाश्ता करते हैं, एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है, मज़ा नहीं आ रहा। नाश्ता करते हैं, फिर आगे सफ़र करते हैं एंजॉय करते हुए। सफ़र हमारा बहुत लंबा है, सफ़र काफ़ी ज़्यादा हमारा लंबा है। तकरीबन ये कोहाला ब्रिज से लेकर ताउबट बाला तक 230 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र है, और पहाड़ी इलाकों में 230 किलोमीटर मतलब रात तक भी पहुंच जाए ना, कोशिश हमारी ये है कि हम पहुंच जाएं एंजॉय करते हुए, कोई ज़बरदस्ती नहीं जाएंगे हम। तो चलते हैं जहाँ रास्ते ले जाए। अभी हम पहुंच चुके हैं छत्तर कलास, और यहाँ पर भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले जो है ना हम नाश्ता कर लेते हैं। मज़ा आ गया, बेहतरीन नाश्ता हो गया। कैडेट कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद AJK, ये डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद में है, और ये देखें अलजन्नत कश्मीर आबशार, फासला 2 मिनट, तो आपको यही दिखाना है। और ये किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी है यार, रात में क्या ही खूबसूरत नज़ारा होता है इस यूनिवर्सिटी का। येलो येलो लाइट्स जल रही होती हैं, बहुत शानदार नज़ारा होता है रात में यहाँ का, जो है ना दिलकश नज़ारा होता है। ये मैं आपको छत्तर कलास में वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ लोग रुकते ही नहीं हैं, सीधे आगे निकल जाते हैं मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ। ये छत्तर कलास का मेन बाज़ार है, जहाँ से एक रास्ता जा रहा है ये नीचे की तरफ, ठीक है। अलजन्नत कश्मीर वाटरफॉल, वो देखें सामने जो है ना आबशार आ रही है, और नीचे ये दरिया बह रहा है, दरिया झेलम, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। मैं यहाँ पर नीचे भी गया हूँ, और ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पर ज़िप लाइन वगैरह भी लगी हुई है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और माशाल्लाह मौसम भी सुहाना हो रहा है, और कश्मीर के पहाड़ ग्रीन, सुभान अल्लाह। अब यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर बाद मुज़फ़्फ़राबाद शहर है, वहाँ से भी आपको मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊँगा जो मैंने विज़िट करें, बड़े ज़बरदस्त।
कश्मीर की वादी, ख्वाबों का सफर, पहाड़ों की खामोशी में सुकून का असर, हर सांस में एक नई रूह जाग जाए, तो चलते हैं जहां रास्ते ले जाए। अभी 14 किलोमीटर रहता है और देखें लिखा हुआ कश्मीर आबशार। तो यहाँ से भी एक आबशार आ रही है, देखें ऊपर से काफ़ी खूबसूरत सी ज़बरदस्त पॉइंट है। आबशार आ रही है बड़ी खूबसूरत, और है ना दरिया बह रहा है। ये सामने नीचे बोट खड़ी हुई है, बोट के ज़रिए आपको वहाँ लेके जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त पॉइंट होते हैं, आप ऐसी जगहों पे रुका करें, मज़ा आएगा, यकीन करें। मुझे तो आगे जाना है, वरना तो मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। यार आगे जो है ना एक छोटा सा घोड़ा इतना प्यारा लग रहा है, एक नहीं दो हैं बल्कि। ये देखें ये वाला, ये कितना प्यारा सा लग रहा है, ये देखें। माशाल्लाह से इस न्यू बाइक पर ये ऑफ रोड पे इतना फ़ील नहीं होता है कि मैं जो है ना बहुत कोई ख़राब रोड पे बाइक चला रहा हूँ। वेलकम टू मुज़फ़्फ़राबाद। मुज़फ़्फ़राबाद सिटी पहुँच चुके हैं हम, और बड़ा ही खूबसूरत सा लिखा हुआ है आई लव कश्मीर। ये चौक है, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है जहलम वैली की तरफ। ये मैंने आपको रास्ता इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से आगे जहलम वैली की तरफ 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने विज़िट किए थे, वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये पूरा मुज़फ़्फ़राबाद शहर है, और ये जो है ना अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज है, जिसे यहाँ पर लोकल्स कहते हैं नलोची ब्रिज। ये पूरा मुज़फ़्फ़राबाद शहर है, बहुत खूबसूरत लगता है रात में भी और दिन में भी। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हैं ना, पहला पॉइंट है गंगा चोटी। गंगा चोटी का जो रास्ता है ना वो इंतहाई खूबसूरत रास्ता है, उसको लफ्ज़ों में बयान किया ही नहीं जा सकता। गंगा चोटी के पॉइंट पर आपको मज़ा आए या ना आए इसकी गारंटी तो नहीं है, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया था वहाँ पर, लेकिन रास्ता वो बहुत खूबसूरत है, तो गंगा चोटी रिकमेंडेड है। सेकंड है कश्मीर की सबसे बड़ी वाटरफॉल छम वाटरफॉल। छम वाटरफॉल भी बहुत खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है, पुरसुकून जगह है, कोई किसी किस्म का टिकट नहीं है। कश्मीर में मैंने देखा है ऑलमोस्ट कहीं भी किसी किस्म का कोई टिकट नहीं है, कश्मीर में आप मज़े से एंजॉय करें। वाटरफॉल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका जो आखिर का रास्ता है वो काफ़ी मुश्किल है। तो या तो 4x4 गाड़ी जाएगी या कोई प्रोफेशनल बाइकर जाएगा, लेकिन बहुत मज़े की जगह है, रिकमेंडेड है। तीसरी है लीपा वैली, जो मैंने विज़िट की थी। तो लीपा वैली में तो मेरे ख़्याल में इतना कुछ नहीं है देखने को। लीपा वैली का रास्ता बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर चावल के खेत हैं और पुराने ज़माने का एक घर बना हुआ है, LOC पॉइंट है। तो लीपा वैली तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी ये 2 पॉइंट जो है ना वो रिकमेंडेड है। और ये ब्रिज भी जो है ना ये मुज़फ़्फ़राबाद की शान है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है ये, लेकिन इस पर खड़े हो ना तो ये हिलता है, ऐसा महसूस होता है, फ़ील होता है कि ये हिल रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत ब्रिज है। और मुज़फ़्फ़राबाद में तो यार हमेशा ही गर्मी मिली है, बस 2 मिनट रुका हूँ पूरा पसीने पसीने हो चुका हूँ, और जल्दी से हम ठंडे इलाके में पहुँचे यार। आप यहाँ से देखेंगे ना ऊपर, तो आपको एक रास्ता जाता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर, इस ब्रिज से ही नज़र आता है, और ऊपर जाके ब्रिज भी नज़र आता है। इस रास्ते के बारे में भी आपको बताता हूँ। ब्रिज से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ये एक कट नज़र आएगा, ये रोड जा रहा है। इस रोड को कहते हैं एबटाबाद रोड। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम मुज़फ़्फ़राबाद बाईपास पर हैं, ये रोड है, ये इस रोड को कहते हैं एबटाबाद रोड। तो ये रोड दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपने कश्मीर से कागान नारायण जाना है तो आप इस रास्ते से जाएंगे। यहाँ से आप जाएंगे आगे गढ़ी हबीबुल्ला, वहाँ से आप निकलेंगे बिसिया के मुकाम पर बाहर, फिर कागान नारायण। चलें जी, हम वापसी मुज़फ़्फ़राबाद बाईपास पर आ गए, क्योंकि हमें वहाँ तो जाना नहीं है। ये सीधे हाथ वाला रास्ता शहर के अंदर जा रहा है, ये वाला रास्ता नीलम वैली की तरफ जा रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद के बाद से दरियाए नीलम स्टार्ट हो जाता है, बल्कि ये कहें कि दरियाए नीलम का यहाँ एंड होता है और हमें दिखना शुरू हो जाता है दरियाए नीलम। अब साथ साथ दरियाए नीलम चल रहा है। सुबहान अल्लाह, सामने का मंज़र तो देखें, पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो चलते हैं जहाँ रास्ते ले जाए।
ये देखें माशाल्लाह कुदरती चश्मे का पानी आ रहा है, कितना ज़्यादा मकदार में आ रहा है काफ़ी सारी जगहों से। लोग जो है ना इस तरह से अपने जो है ना कैन लेकर आ रहे हैं और भर भर के लेके जा रहे हैं यहाँ से। उस गाड़ी में भी भरे हैं, ये देखें। तो हम भी जो है ना ये पानी अब फेंकते हैं और अब चश्मे का पानी भर के पीते हैं, ठंडा ठंडा। ये पानी ऐसा है भाई साहब, पीते जाओ। ये भाई साहब कितनी देर से पी रहा है ठंडा ठंडा ज़बरदस्त पानी है। पहाड़ी इलाकों में कहता हूँ ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं कराची से हूँ सर। जी जी। वाह वाह क्या पानी है यार, कराची में ख़रीद के भी इतना अच्छा पानी नहीं मिलता है। ऐसी मैं 3 बोतलें पी सकता हूँ पानी, ऐसा हो रहा है। कश्मीर की वादी, ख्वाबों का सफर, पहाड़ों की खामोशी में सुकून का असर, हर सांस में एक नई रूह जाग जाए, तो चलते हैं जहाँ रास्ते। यार ये पॉइंट लास्ट टाइम मिस किया था और पंचगरा वाटरफॉल है। चेक करें रोड कैसे जा रहे हैं, यहाँ से घूम के यूं यूं सांप की तरह। यार मैंने सोचा नहीं था मुझे यहाँ इतनी गर्मी देखने को मिलेगी, और अभी मुझे ऐसा लगता है केरन के बाद से जो है ना हमें मौसम थोड़ा बेहतर यानी ठंडा मिलना शुरू होगा। अब आगे मेन रोड पे जो है ना एक वाटरफॉल आएगी, धनी वाटरफॉल। वहाँ पर जो है ना एक स्टॉप लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद से लेकर जो है ना अब तक सिर्फ बाइक चला रहा हूँ। 12 बज चुके हैं, सफ़र बहुत ज़्यादा डिले है मेरा, बहुत ज़्यादा। सफ़र लेट हो रहा है तो होने दें, हम तो एंजॉय करने निकले हैं, घूमने फिरने निकले हैं। कहीं हमें कोई ऑफिस थोड़ी जाना है, तो लेट हो जाएंगे कि सैलरी कटेगी। मज़े से जाएंगे एंजॉय करते हुए। यार आपको भी एंजॉय करवाएंगे। गर्मी हो रही है तो क्या हुआ यार, गर्मी मैंने बहुत ज़्यादा भी देखी है। 45 सेंटीग्रेड में ही बाइक चलाई है, 50 सेंटीग्रेड में। लेकिन कश्मीर में यार गर्मी मिले तो फिर ये अच्छी बात नहीं है ना यार, मज़ा नहीं आएगा। ये आ गई है धनी वाटरफॉल, काफ़ी बड़ी वाटरफॉल है, काफ़ी फेमस वाटरफॉल है। रुकते हैं आपके लिए। ये धनी वाटरफॉल काफ़ी बड़ी वाटरफॉल है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। और ये पूरा समझ लें कि स्टॉप बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, पकोड़े समोसे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, और काफ़ी सारी वाटर स्ट्रीम बनी हुई हैं, चश्मे के पानी आ रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो लोग यहाँ पर स्टॉप लेते हैं, तो आपको भी दिखा रहे हैं। तो ये ले, आप भी देखें ये वाटरफॉल। धनी वाटरफॉल के बाद ये पुलिस चेक पोस्ट आती है और यहाँ पर एंट्री होती है। पहले तो यहाँ से एंट्री करवाई थी, अभी देखते हैं क्या सीन है यहाँ का। चैन कवर क्यों होता रहा है? ये इन बाइकों में नहीं आता है चेन कवर। हाँ, वो आईडी कार्ड दो मेरा। घर में किसी वाला होता है? घर वालों का 0312। अच्छा, लास्ट टाइम आया तो वहाँ एंट्री करी थी, स्टिकर लगा दिया था। आज इसकी कोई खत्म हुआ। अच्छा आज हमने कैसे ली आई है, आपसे पैसे आए तो स्टिकर लें। अच्छा, चलें अभी ले लें। वो आएगी तो पैसे नहीं आए। चलें, बहुत शुक्रिया। बाइक माशाल्लाह से जहाँ से गुज़रती है ना, हर बंदा इस बाइक को देखता है माशाल्लाह से और मालूम करता है। हर बंदा पैसे ज़रूर पूछता है। अब मैं हर किसी को पैसे क्या बताऊँ यार, मैं बोलता हूँ यार क्या बोलूँ। मैं बोलता हूँ यार गिफ्ट मिली है। अब ये एंट्री करवाने के बाद थोड़ा सा ही आगे नीलम जहलम डैम है, वो भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, पानी भी आ रहा है स्पिलवे से, क्या ही खूबसूरत मंजर है। ये है नीलम जहलम डैम।
हम लोगों के पास जो है ना ऑप्शन नहीं थे पहले। सुजुकी GS 150, CB 150, GR 150 और इसी को मॉडिफाई करके हम टूर किया करते थे। तो भला हो चाइना का कि उसने हमें ये एक ऑप्शन दिया। यकीन करो इतना सुकून है ना, इससे ज़्यादा। ये इतनी बाइक ऊंची है, बॉर्डर क्रॉसिंग तो ऐसी क्रॉस कर लो, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे पार्ट आते थे ना, पूरा का पूरा हिल जाते थे GS 150 में। अब हम नीलम झेलम डैम के बाद ऑफिशियली जो है ना वो नीलम वैली में एंटर हो जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाकर। और नीलम वैली में एंटर होने के बाद फिर लाइन ऑफ कंट्रोल भी स्टार्ट हो जाएगी। वो भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, तो वहाँ भी रुकेंगे। बहुत कम रास्ता है, सिर्फ एक गाड़ी का रास्ता है। माना कि हम तेरी मोहब्बत के काबिल नहीं, पर इतनी भी नफ़रत ना करो कि हम जी न सकें। हाय 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 हाय, क्या कह दिया। बहुत कम जगह है। गाड़ी में बैठे लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। चेहरे देखने वाले होते हैं कि उस तरफ बिल्कुल खाई थी ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, खैरियत से? शुक्र अल्लाह। किधर से? मैं कराची। पाकिस्तानी नेशनलिटी के साथ हैं या फॉरेन की नेशनलिटी? नहीं नहीं, पाकिस्तानी है। चल, ये अभी न्यू बाइक है, 3 दिन पहले निकाली। हाँ, आप लाइट 26। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं इसमें आपको बाइक देखनी था। अच्छा अच्छा, देखें सर। ये है न्यू एशिया की करेरा 250 बाइक। बहुत ही अच्छा ये मुझे लगा है ना। मेरे पास GS 150 है। मैं भी GS 150 चलाता था पहले सर। लास्ट 6 महीने GS 150, 6 महीने पहले आया था मैं नीलम वैली। अच्छा। GS 150 पर ही आया था। अच्छा। तो जब से इस पे मूव हुए हैं माशाल्लाह से ये बाइक बहुत बेहतरीन है, बहुत कंफर्टेबल है GS के मुकाबले में। 150 बहुत कंफर्टेबल चीज़ है ना। इसके मुकाबले में है ही नहीं। अच्छा। मैंने 80,000 किलोमीटर चलाई है GS 150। अच्छा। पूरा पाकिस्तान उस पर घूमा है, लेकिन इसका मुकाबला नहीं है। गियर में ये बाइक पहला गियर आगे है, बाकी पीछे लगेंगे सारे। ठीक है। मैं अभी मेरे पास 150 इधर ही है। मेरा सफ़र थोड़ा लंबा है, मुझे ताऊबट तक जाना है, तो मैंने मैं सुजुकी GS 150 में तकरीबन 2 हफ्ते पहले अच्छा, गया हूँ। बस गर्मी बहुत है, पूरा पसीने और निकलता। पहले भी आप गए? जी जी, पहले भी गया हूँ। अभी ये उतार दें, इसकी ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, ये सेफ्टी जैकेट है ना। नहीं, सेफ्टी हाँ, ठीक है। हाँ, ये ठीक है। ये सेफ्टी जैकेट है, राइडिंग जैकेट है, मतलब खुदा ना खास्ता बंदा गिर जाए तो लगेगी नहीं। हाँ, ये ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। तो ये ठीक है। मैं जो है ना वो अभी मैं आया हूँ ताऊबट तक। पहले भी गए? जी जी, गया हूँ। मज़ा आता है। अच्छी जगह है, चलें, बहुत शुक्रिया। फिर आपको खुद करें ना? नहीं नहीं सर, जज़ाकल्लाह। चले जी, वेलकम टू नीलम वैली। मैंने नीलम वैली को कहा था कि मैं आऊँगा, ज़िंदगी रही तो दोबारा आ चुका हूँ मैं। पुलिस वाले भाई साहब अच्छे थे, उनको बाइक चलाने का शौक़ हो रहा था, लेकिन थोड़ी सा अनकंफर्टेबल थे, वो चला नहीं पाए। काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, हम ताऊबट तक जाएंगे इंशाल्लाह। यार 1:30 तो बज रहा है। अब जो है ना हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो LOC स्टार्ट हो जाएगा, वो भी आपको दिखाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, एक तरफ मकबूजा कश्मीर, एक तरफ आज़ाद कश्मीर। दीवारें दिखना स्टार्ट हो जाएं, ये वाली वॉल, तो समझ जाएं आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं। उस तरफ वाला मकबूजा कश्मीर है जो इंडिया के जो है ना ज़ेर निगरानी है, इंडिया की फ़ौज है वहाँ पर, और इस तरफ हमारी पाक फ़ौज है। अच्छा, आप लोगों को वैसे देखने में नहीं लगेगा पहाड़ों में क्या है क्या नहीं। पहाड़ों में ऊपर चौकियाँ बनी हुई होती हैं इनकी, और है ना ये बैठे हुए होते हैं उसके अंदर, चौकियों के अंदर सारी निगरानी कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है कश्मीर का, ये जो है ना यहाँ पर अमन है। यहाँ उस तरह की सूरत हाल नहीं होती कि जो है ना जंग लगी हुई है, इधर से फायरिंग हो रही है, उधर से फायरिंग हो रही है। यहाँ जो है ना ऐसा बहुत कम होता है, अमन है यहाँ पर। कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी, ये देखें, ये लिखा हुआ आ गया LOC पॉइंट। और यहीं से जो है ना आप देखें सामने जो है ना इंडिया का झंडा नज़र आ रहा है, वो देखें। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। यार ये लोग किस खुशी में बजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा
देर से बाजार में वेट कर रहा हूँ, रुके तो मैं वीडियो बनाऊँ। ये देखें जनाब, ये आपको नज़र आ रहा है इंडिया का झंडा लहराता हुआ। जितना भी दरिया के उस पार आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा मकबूजा कश्मीर है। और ये इस तरफ जो है ये आज़ाद कश्मीर है हमारा। तो आप देखें, बिल्कुल मुझे तो कोई डिफरेंस लगता ही नहीं है। आप उधर देख लें या इधर देख लें, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं तो ये चिल्हाना साइड कहलाती है और वो तीतवाल साइड, चिल्हाना तीतवाल साइड है। और बीच में देखें आप ब्रिज भी नज़र आ रहा है। तो ये ब्रिज में बीच में वाइट लाइन है, ये ब्रिज भी आधा उस तरफ का है, आधा इस तरफ है। और ये जो दरिया गुज़र रहा है, हम लोग तो इसको दरियाए नीलम कहते हैं, ये लोग जो है ना इसको कहते हैं किशन गंगा रिवर। तो ये है LOC पॉइंट, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, मज़े की जगह है। जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे तो मज़ा आता है। ये मैं एक होटल की जो है ना एक छत पर हूँ, ये एक होटल है, आगे भी मुख्तलिफ़ इस तरह के होटल्स बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर रुक के जो है ना इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर एक घंटा बैठा हूँ, बड़े मज़े की जगह है, पुरसुकून जगह है। आप ये देखें, ये आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद भी बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर है। और यहाँ पर भी सारी इसी तरह की मस्जिद है। बस यहाँ पर जो है ना गुरुद्वारा भी बना हुआ है और ना चर्च भी बना हुआ है इस सामने वाली साइड पर। ये मकबूजा कश्मीर साइड पे इन्होंने यहाँ पर ये लिख कर लगाया हुआ है, कश्मीर भारत का ताज है। अब ये जितना भी है ना आगे साथ साथ जो है ना ये LOC पॉइंट चल रहा है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर ये LOC पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। फिर इस तरफ वाला भी जो पार्ट है ना वो आज़ाद कश्मीर ही है, दरिया के उस तरफ वाला भी। फिर ये केरन में जाके जो है ना फिर LOC पॉइंट आएगा, केरन में पहुंचकर। और वहाँ पर और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पर पूरा पॉइंट बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कुंडल शाही वाटरफॉल देखते हैं। लास्ट जब मैं आया था 6 महीने पहले, उसके फ़ौरन बाद जो है ना वहाँ लैंडस्लाइड आ गई थी, वहाँ पर आई थी, रत्ती गली पे आई थी। तो अभी जाके देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है करंट। ओह यार कुछ भी है, मज़ा है यार सफ़र में। अब आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना उस तरफ वाला, अब ये भी आज़ाद कश्मीर है, ये मकबूजा कश्मीर नहीं है ये वाला पार्ट। यार इतना सुकून हो गया है, कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही, अब इतना सुकून हो गया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे तो इतने पॉइंट हैं, बंदा कहाँ कहाँ रुके, कहाँ क्या क्या बताए। एक हादसा कई ख़ानदानों को तबाह कर सकता है। यह आ चुका है कुंडल शाही का बाज़ार। 2:20 हो गए, तकरीबन वहाँ से 1 घंटे में पहुँचाऊँगा LOC पॉइंट्स। और यहाँ से हम उल्टे हाथ पे जाएंगे कुंडल शाही वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल देखते हैं किस कंडीशन में है, एंजॉय करने वाली है या नहीं है। कुंडल शाही के बाज़ार से उल्टे हाथ पे कट लेने के बाद 1-2 किलोमीटर आगे ही जो है ना ये कुंडल शाही वाटरफॉल है, जिसे कुट्टन वाटरफॉल भी कहते हैं। यार बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और यहीं से जो है ना एक और पॉइंट है, वो है बबून टॉप। तो बबून टॉप जो है ना वो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा जाने का दिल है, मैं हमेशा सोचता हूँ जाना है लेकिन जा नहीं पाता। मैं सोचा हुआ है मैंने, इंशाल्लाह जाऊँगा मैं। बबून टॉप का यहाँ से भी रास्ता निकलता है और केरन से भी निकलता है। ये आ गई है जनाब कुंडल शाही वाटरफॉल, जो है ही नहीं बल्कि है माशाल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त। ब्रिज नहीं है लेकिन वाटरफॉल है, बहुत ज़बरदस्त। इसको पानी को गिरते हुए रेगुलर अगर मैं देख रहा हूँ ना तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। पानी बहुत स्पीड से गिर रहा है और पानी का शोर आप सुन सकते हैं, ये देखें।
यहाँ पर जो है ना लोहे का पुल था, तो क्लाउड ब्रश जो आया था जिसकी वजह से सैलाबी रेला आया और सब बहा के ले गया था यहाँ से। अभी टेम्परेरी जो है ना लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है सामने, तो लोग उस तरफ जाने के लिए इस लकड़ी के पुल का सहारा ले रहे हैं। लेकिन यार जो वाटरफॉल है ना, इसकी वहशत है, बहुत ज़्यादा वहशत है। और इसकी भी वहशत है, बल्कि नहीं यार, ये वहशत नहीं है, ये तो लोगों को प्यारी लगती है। सैलाब के बाद जो वाटरफॉल ख़त्म हो गई थी तो इसको जो है ना रिपेयर किया गया है। लिखा हुआ है रिपेयरिंग वाटरफॉल ब्रिज बमुकाम कुंडल शाही। ये जो इन्होंने तख्ती लगाई है और इसके नीचे लिखा हुआ था कि लागत मंसूबा, यानी इसको रिपेयर करने में जो लागत आई है, जितने पैसे खर्च हुए हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 40 मिलियन खर्च हुए हैं। 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसके ऊपर, इसको रिपेयर करने में। बड़ी बात है, रिपेयर करने के बाद भी अगर 4 करोड़ रुपए लगाएं, उसके बाद भी मेरे ख्याल में कोई टिकट नहीं है यहाँ पर। और हम अपने वापस रूट पर आ गए ताओबट की तरफ जाने के लिए। 2:45 हो रहे हैं, ऐसे आराम से घूम रहा हूँ। अभी जो है ना तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे हमारा एक पॉइंट है, वो भी आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। शाही बाज़ार के बाद ये दूसरा हमारा पॉइंट आ चुका है। पॉइंट नहीं आया, उसका रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको पॉइंट बताने से पहले ये बता दूं कि मैं आपको जितने भी डिस्टेंस बताता हूँ ना कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये मैं आपको अंदाजे से बताता हूँ, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है चौंच रॉक की तरफ, जिसकी मैं सेपरेट एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है और ऊपर से जो व्यू आता है उसकी तो क्या ही बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, शुरू का जो ये ट्रैक है ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन एंड का जो है तकरीबन आधे घंटे का रास्ता वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक जगह तो ऐसी आती है जहाँ से बंदा सिर्फ पैदल ही गुजर सकता है, लेकिन वहाँ से मैंने बाइक गुजारी थी तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जब आप ऊपर पहुँचते हैं फिर आपको जो मंज़र नज़र आता है तो वो पैसे वसूल हो जाते हैं। यहाँ से भी जो है ना वो रॉक नज़र आता है, तो पीछे से थोड़ा सा तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे से, तो यहाँ से जाएंगे तकरीबन 1-1.5 घंटा ऊपर लगेगा जाने में आपको, और इतना ही वापसी आने में भी लगेगा। अगर आप प्रोफेशनल एक बाइकर हैं तो ही आप जा सकते हैं, या 4x4 गाड़ी जा सकते हैं। और अभी आगे जो है ना 8 मुकाम आएगा, और 8 मुकाम एक बाज़ार है, लिखा हुआ भी आ गया वेलकम टू सिटी 8 मुकाम। ये 8 मुकाम बाज़ार है। यहाँ वैसे तो कुछ भी नहीं है, अगर ATM वगैरह यूज़ करना है तो ठीक है, वरना सीधा आगे निकल जाएँ आप। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है केरन LOC पॉइंट, तो अब वो आपको दिखाते हैं। यार क्या कुदरत का निज़ाम है ना। पीछे में जो चौंच रॉक के पास भी खड़ा होता है ना, वहाँ भी पसीने आ रहे थे। और ये 8 मुकाम क्रॉस किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ, यहाँ पर बारिश भी हुई है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मतलब बोल भी रहा हूँ ना तो हेलमेट के अंदर फॉग बन रही है। तो ये निज़ाम है मेरे रब का। देखें ऊपर बादल हैं और फुल यख ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी आ रही हैं आपको, अगर ये विंडशील्ड पे नज़र आ रहा हूँ। तो चलते हैं जहाँ रास्ते ले जाए। ये लिखा हुआ है वेलकम टू केरन वैली। पीछे जो है ना वॉल आती हैं, अगर वो वॉल दिखना शुरू हो जाए तो समझ लें ये लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो चुकी है। चलें जी, आ जाएं, आपको जो है ना व्यू दिखाते हैं दोनों तरफ का। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पर भी सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह हैं, बस ये केरन है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जो मकबूजा कश्मीर है वो भी केरन है, और जो हमारा आज़ाद कश्मीर है वो भी केरन है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर उसी तरह सारी चीज़ें हैं। आप ये देखें, यहाँ पर ये इंडिया का झंडा लगा हुआ है और उसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है रूह हिंद। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ पर भी इसी तरह जो है ना ये कश्मीर का फ़्लैग और पाकिस्तान का फ़्लैग लगा हुआ है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें सिमिलर हैं यहाँ पर, बस ये आज़ाद कश्मीर है, वो मकबूजा कश्मीर है। और यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा सुकून हो रहा है ना, टूरिस्ट ना होने के बराबर है। लास्ट टाइम आया था बहुत टूरिस्ट थे, बहुत शोर शराबा था। और अभी जो सिर्फ दरिया का जो साउंड आ रहा है ना, उस साउंड से जो सुकून मिल रहा है क्या ही बताऊँ मैं आपको। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, ये है अपर नीलम।
ये जो घर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये घर नहीं है, सारे होटल्स हैं। और अपर नीलम से जो ये नीचे का व्यू आता है वो बहुत खूबसूरत आता है। कोशिश करूँगा मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाऊँ, बहुत खूबसूरत व्यू आता है यहाँ का नीचे का। यार मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गया है और बादल सर पे जो है ना वो घूम रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इससे पहले तेज़ हो तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। 3:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा था, अभी 4 बज गए और बारिश हो रही है। ये केरन बाज़ार है और यहाँ पर आपको जितने भी ये नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे होटल्स हैं। जैसे आप नारायण में एंटर होते हैं ना, सारे होटल्स हैं, इसी तरह ये सारे होटल्स हैं। और अभी आपको थोड़ा सा अपर नीलम की तरफ जाके दिखाते हैं नीचे का व्यू। मैं अभी थोड़ा सा ही ऊपर आया हूँ और ये देखें व्यू माशाल्लाह। ये सामने घर, ये दरिया और पीछे ये वाइट पहाड़, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जो बर्फ़ वाला पहाड़ है ना, ये इतना खूबसूरत लग रहा है लेकिन कैमरा शायद उस तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है इसको। तो जनाब ताओबट तक तो जाना आज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आपके भाई ने बहुत ज़्यादा आराम से सफ़र किया है। तो कोई मसला नहीं है, कल चले जाएंगे, लेकिन आपको हम इसी वीडियो में दिखाएंगे कि ताओबट तक के जो टूरिस्ट पॉइंट हैं, जब बोला है तो दिखाएंगे भी। तो अभी जो है ना हम केरन से निकल कर अभी हम आगे जाएंगे दुआरियाँ, और दुआरिया में भी जो है ना 1-2 टूरिस्ट पॉइंट हैं। और है ना उसके बाद है शारदा। कोशिश है मेरी कि मैं शारदा तक जो है ना पहुंच जाऊं क्योंकि जो है ना शारदा में खाना अच्छा मिलता है। तो कोशिश है शारदा तक पहुंच जाऊं, उसके बाद जो है ना वहाँ जाके स्टे करके और नेक्स्ट डे जो है ना फिर हम ताओबट तक चले जाएँ। फिर तो बिल्कुल सुकून से जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगी। फिर तो टेंशन तो आज भी नहीं थी भाई हालांकि आज टेंशन होनी चाहिए थी, जल्दी जाना था। बहुत आराम से सफ़र किया, जहाँ रुक जाओ आधा घंटा गया, जहाँ रुक जाओ आधा घंटा गया। के पहाड़ों में मैं खामोशी का गीत, अबशरों के रक्स, दरियाओं के गीत, ये मंजर दिल में सादा बस जाए तो चलते हैं जहाँ रास्ते ले जाए। यार इस पानी के चश्मे पे रुकते हैं, यादें हैं इस पानी के चश्मे के साथ। चश्मे का साफ़ पानी, नीलम का ठंडा पानी। हाँ भाई हरमला, पीना है चश्मे का पानी। हरमला जो है ना वो मेरी बेटी है, उसको बहुत शौक़ है, अभी भी पीछे लगी हुई थी कि बाबा मुझे टूर पे जाना है। उसने यहाँ से चश्मे से भर भर के पानी पिया है। बोलती है कि जो है ना चश्मे का पानी पी के जो है ना दिमाग तेज़ हो गया है। पानी पी कर ना पहाड़ों का दिमाग तेज हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, जो बात है यार, यहाँ का जो पानी का मज़ा है ना, वाह 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 वाह। यकीन करो लस्सी पी के ऐसा मज़ा नहीं आता। हरमला को तो वैसे सभी जानते हैं, लेकिन जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं ना, तो मैंने उनको बताया है कि जो है ना ये हरमला मेरी बेटी है। मैं ये भी बता दूं कि हरमला का नाम जो है ना हमने चेंज कर दिया है क्योंकि हरमला नाम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा था, तो हमने इसका नाम चेंज करके हरमला का नाम रख दिया हमने हुरम नाम रख दिया इसका। अभी भी मुंह पे हरमला हरमला ही रहता है, लेकिन हमने हुरम नाम रख दिया हरमला का। इस रोड पर आबशारें तो इतनी सारी हैं ना, आप शायद गिन गिन के थक जाएं। स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत आबशारें हैं, कितनी तो मैंने आपको दिखाई नहीं है। ये जो रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से पतलियाँ झील का रास्ता निकलता है और तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई 12 किलोमीटर का या 16 किलोमीटर का इसका ट्रैक है। पतलियाँ झील में गया तो नहीं हूँ, मैं रत्ती गली झील गया हूँ बाइक लेकर। तो रत्ती गली का आगे जो है ना ट्रैक स्टार्ट होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। रत्ती गली का जो ट्रैक है ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, बहुत मुश्किल है। ये ट्रैक है रत्ती गली का, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है रत्ती गली और 18 किलोमीटर है यहाँ से। शुरू का कोई 4-5 किलोमीटर तो जो है ना ये कारपेटेड रोड है और उसके बाद जो है ना कच्चा रोड स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट होगा ना आप बोलोगे यार ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो बंदा जोश में आके जो है ना चले तो जाता है, लेकिन
मेरा भी ये मैं समझता हूँ मेरा डिसीजन, मैं फैमिली के साथ गया था, मैं समझता हूँ वो डिसीजन GS 150 पे गलत था। वापसी पर जब इसका ब्रेक पेंडल टूट गया था ना, यकीन करें बहुत ज़लालत का सामना उठाना पड़ा था। ब्रेक अगला मार नहीं सकते, गिरेंगे क्योंकि उतराई हैं सारी, नीचे आ रहे एकदम से टर्न आया और नीचे जो है ना उतराई एकदम से आ गई। उसके बाद बाइक रुकी ही ना, बाइक जाए मैं अगला ब्रेक भी मारूं, बाइक रुके ही ना। फिर एक छोटी सी जो है ना कच्चा मट्टी टाइप जगह है, वहाँ मैंने बाइक गिराया, वरना हम सीधा खाई में जाते। यकीन करें मैंने उस वक्त नहीं बताई थी ये बात, ज़ाहिर है फैमिली के साथ था, लेकिन फिर भी हौसले के साथ जो है ना सफ़र किया। उसके बाद मेरे पाँव पे पत्थर भी लग गया था, तो पाँव भी इतना सूज गया था, 3 महीने तक पाँव में दर्द रहा था। तो रत्ती गली जो है ना वो बहुत मुश्किल ट्रैक है। बाइक पे आप जा सकते हैं, अकेले सिंगल बंदा हो और बाइक पावरफुल हो, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बाइक हो तो आप जा सकते हैं। जीप तो यहाँ से जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद रत्ती गली झील है बहुत खूबसूरत। मतलब जब बंदा वहाँ पहुँचता है ना, यकीन करें दिल नहीं करता वहाँ से आने का। तो मैं ये बता रहा था तकरीबन इसका 18 किलोमीटर का ट्रैक है, 4 किलोमीटर ऐसा कारपेट है, फिर जो है ना कच्चा है, और है ना फिर इसके आप तकरीबन बेस कैंप पर पहुँच जाते हैं। 4 बेस कैंप पर पहुँचने के बाद 4 किलोमीटर का जो है ना पैदल का ट्रैक है, और या फिर आप घोड़े पे जा सकते हैं। अच्छा मैं आपको ये भी बताऊँ, अगर आप घोड़े वाले के साथ जाना चाहें तो आप घोड़े वाले को लाजमी बोलें कि जो है ना आप घोड़े को रस्सी के साथ चलाएँगे। एक तो इन्होंने अकेला छोड़ दिया इसको, जो है ना अब ये जगह जगह अपनी मर्जी से जा रहा है, वो लोग ऊपर हैं और हमारे को नीचे लिया है। और ये देखें सर हम पूरे टेढ़े हुए हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो यार। इन लोगों का घोड़ा जो है ना, अबे यार इन लोगों का घोड़ा जो है ना वो गिरते गिरते बचा है, और है ना ये लोग उतर रहे हैं। हम सिर्फ हरमला रो रही है, रो नहीं, चुप हो जाओ। तो ये ज़रूरी मालूमात थी जो मैंने एक्सपीरियंस की है, तो मैंने आपको बताई है। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा ये सिर्फ बाइक के लिए मुश्किल नहीं है, ये जो है ना जीप वालों के लिए भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो है ना तकरीबन हर साल एक्सीडेंट होते हैं जीप के। जिस वक्त मैं गया था तब भी एक्सीडेंट हुआ था, और पिछले साल भी जो है ना जीप गिर गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है ना वो डेथ हुई थी। अच्छा ये पतलियाँ झील और रत्ती गली झील दोनों का ट्रैक जो है ना ये दुआरियाँ से स्टार्ट होता है। अभी हम दुआरियाँ के बाज़ार से बाहर निकल आए और नेक्स्ट इंशाल्लाह शारदा। यार ये इन पुल का जो है ना बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब ये प्लेटें जो है ना बस ऐसी रखी हुई हैं, वो भी टेढ़ी मेढ़ी। ये जो आगे के कश्मीर के जितने भी पुल है ना उनका बहुत बुरा हाल है। किसका बाइक मतलब क्या होता है ये लोहे की और प्लास्टिक की बाइक है। अच्छी लग रही है, हाँ भाई अच्छे लग रहा हो। जब भी ये वाले ब्रिज आते थे ना खस्ता हाल वाले, तो हरमला पहले से ही रेडी हो जाती थी, सॉरी हुरम, और कहती थी धन धना धन 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 धना धन धन। अरे भाई बना लो इन ब्रिजेस को, इससे पहले कोई हादसा हो। बाइक तो चलो छोटी चीज़ है, बड़े बड़ी कोस्टर गुजर रही हैं, यहाँ से ट्रक गुजर रहे हैं, बना लो इन ब्रिजेस को। वेलकम टू शारदा। ये शारदा में जो है ना ये लास्ट पेट्रोल पंप है, और इससे आगे आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। खुला तो मिलेगा, पेट्रोल पंप नहीं होगा। 6 बजे हम पहुँचे हैं शारदा। मैं अभी आगे भी जा सकता हूँ, केल तक भी जा सकता हूँ, लेकिन जो है ना ज़ाहिर है जो हमारी डेस्टिनेशन है ताऊबट बाला, वो आज हम नहीं पहुँच सकेंगे, और पहुँच भी गए तो अंधेरा हो जाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर शारदा में कोई होटल देख के स्टे करते हैं, और कल फ्रेश होके दोबारा से अपनी यही जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये सामने जो है ना ये शारदा विलेज है, और नीचे जो है ना बोटिंग भी होती है, तो वो दिखाने के लिए जो है ना मैं यहाँ पर आया हूँ। ये शारदा का ऊपर बाज़ार है,
इस ब्रिज से मैं आया हूँ और ये देखें बोट्स खड़ी हुई हैं, तो ये बोटिंग कराते हैं यहाँ पर, क्योंकि पानी जो है ना यहाँ पर बिल्कुल आराम से ठहर के चलता है, तो यहाँ पर जो है ना बोटिंग वगैरह आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ पर रिहाइश के लिए साफ़ सुथरा होटल कहाँ मिलेंगे? अकेला हूँ। आप 40-45 साल पहले गए थे? तो आपको सब याद है? जिस जगह में रहूँगा अभी मुझे जगह भी याद है, नाम भी। यार ये अंकल कराची 40-45 साल पहले गए थे और सारे शहर के नाम बता रहे हैं, मतलब शहर के बोल रहा हूँ, सारी जगहों के नाम, नागन चौरंगी, बफर जोन। सदर में गया ना, सदर, हाँ, झूले पे बैठा। झूला जब सीधा चलता था तो मैंने बोला ठीक है, जब उल्टा चला मैंने बोला मौत ने आज लाया। जब आप उस वक्त गए थे इस तरह पकड़ा नहीं छोड़ा, हाँ। वरना अगर गिरता तो बोटी भी नहीं मिलती। अच्छा, यूपी से आगे कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं, सिर्फ रोड बन रही। और अभी तो पूरा शहर आबाद हो गया यूपी से आगे। A few moments later. चलें जी जनाब, आपको दिखाने आए थे शारदा विलेज और यहीं पर जो है ना स्टे कर लिया है। बाज़ार में चलते हैं शारदा कुछ खाने। यहाँ का मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब मज़ेदार है। शारदा बाज़ार में कराची रेस्टोरेंट पे जो है ना आ गए हूँ और यहाँ पर बिरयानी मंगवाई है और हलीम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शारदा। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन सुबह हुई है। रात बहुत अच्छी और पुरसुकून नींद आई, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा खुशगवार वेदर है। ठंडी हवाएं, खूबसूरत वादियाँ, एक यहाँ पर अलग ही जो है ना पीस यानी सुकून फ़ील हो रहा है। तो ये सुकून थोड़ा सा आपको भी फ़ील करवाते हैं। तो आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं जहाँ रास्ते ले जाएं। इस मर्तबा मेरे पास बाइक का जो है ना पार्किंग कवर नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। रात में भी बारिश होती रही है और बाइक भीगती रही है। और सेकंड ये कि जो आता है, जिसका दिल करता है वो आता, बाइक पे बैठता है, छेड़म खानियाँ करता है, या तो यूँ करता रहेगा या यूँ करता रहेगा। तो जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यानी बाइक के लिए भी जो है ना वो पर्दा बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्किंग कवर चले होने के बावजूद भी जो है ना वो छेड़म खानियाँ कर रहे होते हैं। मेरी ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट है, यार ऐसे कोई बाइक या गाड़ी खड़ी हो ना, उसके साथ छेड़म खानियाँ ना किया करें। और याद रहे ये बात सिर्फ बाइक के लिए नहीं थी। ये शारदा विलेज में जो है ना यहाँ पर ATM लगा हुआ है नेशनल बैंक का। बाज़ार में नहीं है, लेकिन जो है ना ये यहाँ पर विलेज में है नेशनल बैंक का। लेकिन साबुन बहुत स्लो है, बहुत स्लो काम कर रही है। बस पैसे आ जाए, स्लो काम करे या जल्दी। चलिए जी भाईजान, काम हो चुका है हमारा। लोग जो है ना मेरी बाइक के फ़ैन हुआ मैं। सबसे पहले हम सफ़र स्टार्ट करने से पहले नाश्ता कर लेते हैं ताकि पूरे दिन एनर्जी रहे। बाइक का ऑयल चेंज करवा लेते हैं और पेट्रोल रिफ़िल करवा लेते हैं। तो बस ये 3 काम करते हैं और फिर चलते हैं। तो 56 किलोमीटर चली है ये बाइक और इसका फ़र्स्ट ऑयल मैं चेंज कर रहा हूँ। ये इसमें से ऑयल निकला है, कह रहे हैं थोड़ा बहुत कम निकला है ऑयल। कितने देने लड़के? कितने? हाँ, जो दिल करे। सही है, कम है तो बताओ। सही है। आगे तो नहीं है ना कोई पेट्रोल पम्प? अच्छा 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 अच्छा। छोटे छोटे कामों में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बस नाश्ता किया है, ऑयल चेंज करवाया है, ATM से पैसे निकाले और ये पेट्रोल डलवाना है। घंटों लग जाते हैं इन कामों में। बेसिकली यहाँ पर जो है ना लाइट नहीं है। 1 हफ़्ते से लोग जनरेटर पे ही गुजारा कर रहे हैं। जिस होटल में स्टे किया था उसने भी जनरेटर ही चलाया हुआ था। तो जनरेटर इनका काफ़ी गर्म हो रहा है। अभी 10-15 मिनट बाद खोलेंगे तो फिर पेट्रोल रिफ़िल करवाते हैं, क्योंकि इससे आगे कोई भी पेट्रोल पम्प नहीं है।
चलें जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए और अब इंजॉय है। 6100 रुपये में बाइक की टैंक फुल हुआ है। सोचा नहीं था कभी इतना महंगा भी पेट्रोल डलवाएंगे बाइक में। जैसे ही हम शारदा बाज़ार से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो एक ये काफ़ी बड़ा टर्न आता है, तो यहाँ से घूमते के साथ ही जो है ना एक रास्ता निकल रहा है, देखें ऊपर की तरफ। ये रास्ता जाता है यहाँ से नूरी टॉप की तरफ और नूरी टॉप से जो है ना फिर ये निकलता है जलखड पर। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला रास्ता यहाँ लिखा हुआ भी होगा, लिखा हुआ सरगन नूरी टॉप। अगर आपने कश्मीर से नारायण की तरफ जाना है तो यहाँ से भी एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता जो है ना काफ़ी टाइम तक बंद रहता है और ना कहते हैं कि ये रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक दोनों हवाले से है ये, मतलब इसका रास्ता भी थोड़ा मुश्किल है और जो है ना वहाँ पर जो है ना लूटा मारी भी हो जाती है टॉप पर उस तरफ, तो इस चीज़ का ख़याल रखना होता है। मेरी लिस्ट में है, यहाँ पर मुझे जाना है तो थोड़ा एहतियात के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। वाह 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 वाह, ये कितना बड़ा टर्न नहीं है। ये सामने जो है ना शारदा है। अब शारदा से निकलने के बाद तकरीबन 10 किलोमीटर बाद जो है ना एक पॉइंट आएगा और एक ह्यूमन फेस माउंटेन है, मेन रोड पर ही इंसानी शक्लनुमा पहाड़ है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इंसानी शक्लनुमा पहाड़ लगता है। तो वहाँ पर रुकेंगे और आपको दिखाएंगे। फिर उसके 10 किलोमीटर बाद केल आ जाएगा, तो केल में भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, तो आपको वहीं चल के दिखाएंगे। वाह जी वाह, चेक करें, सुभान अल्लाह। अच्छा, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे ना उतना ये दरियाए नीलम का कलर जो है ना वो चेंज होता जाएगा। जब हमने कोहाला ब्रिज से अपना सफ़र स्टार्ट किया था तो बिल्कुल गदला पानी था और अब देखें ये चेंज होता जा रहा है। अभी ये ग्रीनिश पानी हो रहा है, आगे जाके और चेंज होता रहेगा। आगे के जो नज़ारे हैं ना, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। ऐसे नज़ारे हैं ना खूबसूरत, मुझे तो सोच के ही खुशी हो रही है। सुभान अल्लाह यार, आप ये देख रहे हैं यहाँ से ये जो पानी आ रहा है आबशार की सूरत में, इस तरह की आबशारें तो यहाँ पर इतनी हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, बहुत हैं यहाँ पर। इसीलिए तो कश्मीर को कहते हैं जन्नत नज़ीर वादी। ये देखें, सुभान अल्लाह, एक ही जगह पे 3, 2 इधर एक इधर, जगह ही नहीं है, कहाँ बैठोगे। वाह वाह वाह, मेरे मौला तेरी शान, सुभान अल्लाह। तो चलते हैं जहाँ रास्ते ले जाएं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मौला, बहुत शुक्र है मौला तेरा। हम एक हकीर से, छोटे से अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह पाक हमें इतना नवाजता है। यार ये पहाड़ तो देखो ज़रा, ये वाला। ऑफ रोड के रास्ते, पहाड़ों का सहारा, बाइक के पीछे चलती दुआओं का इशारा। यही है जिंदगी जहाँ रास्ते मंजिल बन जाए, तो चलते हैं जहाँ रास्ते ले जाए। बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, ये है इंसानी शक्लनुमा पहाड़। जाते हुए तो आपको लगेगा ही नहीं ये इंसानी शक्लनुमा पहाड़ है, लेकिन जब आप वापसी आते हैं ना तो ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। अभी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल जो है ना इंसान का फेस लग रहा है। वेलकम टू केल। केल पहुँच गए हैं और यहाँ पर होगी एंट्री। ये है केल का बाज़ार। यहाँ पर एंटर होते ही जो है ना एंट्री करवाना पड़ती है और यहीं से जो है ना अड़ंग केल का रास्ता निकलता है थोड़ा आगे से। यहाँ से जो है ना ये सीधे हाथ पे रास्ता निकल रहा है
अड़ंकेल के लिए। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ये, आप देख रहे हैं माशाल्लाह कैसे बाइक जा रही है। अच्छा जी जनाब, मैं बाइक काफ़ी आगे तक लेकर आ गया हूँ। यहाँ बाइक वैसे लेकर आते नहीं है, बाइक की पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग पीछे है। अड़ंकेल जाने के लिए यहाँ से डोली जो है ना आपको 2 मिनट में यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है। वहाँ से तकरीबन 45 मिनट पैदल चल के आप अड़ंकेल पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ जाके ऐसे खूबसूरत नज़ारे जो है ना आप इंजॉय करते हैं। आराम से चल रहे, अब्बा का रोड समझ रहे हैं। केल बाज़ार में जो है ना हमेशा ही खिचड़ी बनी हुई होती है, मैंने देखा है हमेशा। इसको जो है ना बेहतर करना चाहिए केल बाज़ार को जो है ना। अच्छा, जैसे ही हम केल बाज़ार से निकलते हैं तो ये देखें यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये हमारा है ताओबट की तरफ जा रहा है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। ताओबट यहाँ से 44 किलोमीटर है। और दूसरा बोर्ड देखें ये लगा हुआ है शाउंटर का। शाउंटर पास यहाँ से तकरीबन 32 किलोमीटर है। और यहीं से जो है ना चिट्टा कट्टा लेक का भी जो है ना रास्ता निकलता है, जो कि बताते हैं कि ये रत्ती गली से भी ज़्यादा इसका मुश्किल ट्रैक है। और इसमें जो है ना पैदल भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा चल के जाना पड़ता है। तो अगर चिट्टा कट्टा लेक जाना चाहते हैं तो इसका ये रास्ता है। हम तो अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, ताओबट की तरफ। यहाँ से निकलेंगे ना हम, एक मरतबा फिर एंट्री होगी। एंट्री करवाने के बाद का जो रास्ता है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं करूँगा, क्योंकि वो लफ्ज़ों में बयान किया भी नहीं जा सकता। वो सिर्फ मैं आपको दिखाऊँगा। बीच में एक खूबसूरत सी मेन रोड पे ये आबशार आती है बड़ी। वैसे तो आबशार बहुत सारी हैं, इतनी हैं उससे ज़्यादा, लेकिन छोटी बड़ी बहुत सारी हैं। मेन रोड पे एक आती है तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बीच में एक पॉइंट है, वो तो मिस करने का है ही नहीं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर ताओबट। मैं वही देख रहा था, एंट्री पहले वहाँ करते थे, नज़र नहीं आए। शर्जील नाम है जी, अकेला। ये अप्लाइड फॉर है। तो HS ट्रैवल फैमिली एंट्री जो है ना मैंने करवा दी है। और हम जो है ना अब ताओबट वाले रोड पे आ चुके हैं, केल से ताओबट वाले। अब यहाँ के आप व्यूज़ देखें, दरिया को देखें, यहाँ का सुकून देखें। आए हाय 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 हाय, क्या कहने यार। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही हो ना, यकीन करें यहाँ का मंजर ही कुछ और होता है। अब सामने बादल देखें, ये पहाड़ देखें, लश ग्रीन बिल्कुल दरख्त से भरा हुआ है। और दरिया को देखें। आसमान ने देखा, ज़मीन ने माना, हर सफर बनाए खामोश अफसाना। शर्जिल के जज्बात हवाओं में गुनगुनाए, तो चलते हैं जहाँ रास्ते ले जाए। ये लें जनाब, जो मैंने आपको कहा था कि मेन रोड वाली जो है ना आबशार, वही आ चुकी है। इस आबशार का मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन यार ये बहुत ऊंची आबशार है और बहुत खूबसूरत आबशार है। देखें आप, ये देखें कहाँ से आ रही है माशाल्लाह। मेन रोड पे आपको इतनी ज़बरदस्त आबशार मिल जाए और क्या चाहिए आपको। चलें पाँव पर करते हैं और निकाल लेते हैं बाइक। यहाँ से भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद भी आ रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने अपने भाई HS शर्जील के लिए छोटा सा सपोर्ट करना है। सपोर्ट क्या है आपका, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगना है। आपने जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। 1 लाख सब्सक्राइब बस जल्दी से अब कंप्लीट करवा दें आप लोग जो है ना। और एक अच्छा सा कमेंट करना है, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। और मैंने प्रीवियस जितनी वीडियोस बनाई है ना, उनमें मैंने बहुत मेहनत की है। जितनी मैं कर सकता था ना उतनी मैंने मेहनत की है। और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाता रहूँगा। और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना है यार अभी तो
मेरे अब तक 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए थे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप अब कर देंगे। और मैंने आपको इस वीडियो में जितने पॉइंट्स दिखाए हैं ना, तकरीबन पॉइंट्स पर मैंने अलग अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। चले जी, यहाँ पर जो है ना ये पानी का पाइप लगा हुआ है, चश्मे का पानी आ रहा है, तो ये पानी भरते हैं और पीते हैं। सबसे मज़े का पार्ट यही लगता है कि पानी भर के जब मैं पीता हूँ ना ये चश्मे का, लेकिन यार मज़ा आ जाता है। बहुत शुक्रिया, आपके साथ अच्छा लगा बात करके। पानी पीने के लिए रुका था, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद जो है ना दोबारा सफ़र स्टार्ट किया है। इतना सुकून था यहाँ पर, इतना सुकून, मैं बस बैठा तो बैठा ही रह गया। जो पीछे से आबशार गिर रही थी ना, पानी का जो साउंड आ रहा था, यकीन करें मैं बैठ ही गया। फिर ये भाई आ गए, वासिद भाई, ऊपर ही इनका घर है, तो इनसे बात करने लग गए। मज़ा आता है यार, ऐसे मज़ा आता है। और फिर बारिश स्टार्ट है, मेरा लगा मैं भागूँ यहाँ से। बादल देखें ऊपर। केल से ताओबट का जो रास्ता है, इसको जो खूबसूरत बनाती है ना, वो ये आबशार हैं। यकीन करें हर कुछ किलोमीटर बाद जो है ना इस तरह की आबशारें मिलती हैं, 1 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद। और आप देखेंगे कितनी बड़ी आबशार है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह की जो आबशारें हैं ना, वो इस रास्ते की खूबसूरती को जो है ना वो डबल कर देती हैं। A few moments later. ये देखें, अब ये रेन सूट पहन लिया मैंने, अब जो है ना टेंशन नहीं है, कपड़े भी नहीं भीगेंगे और सर्दी का भी कोई सीन नहीं है। ट्राउज़र तो यार बहुत ही कोई ज़बरदस्त है। चले जी, मैं जो है ना 10 मिनट रुक गया, मैंने सोचा बारिश थोड़ी सी स्लो हो जाए फिर जाऊँगा, क्योंकि अचानक से तेज़ हो गई थी। अब जो है ना आगे का जो रास्ता है ना उसमें मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ताओबट का जो आगे का रास्ता है ना सारा, तकरीबन 1 घंटे का, वो सारा मिट्टी वाला कच्चा रास्ता है और चढ़ाइयाँ उतराइयाँ हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो है सरदारी विलेज, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और टूरिस्ट वहाँ रुकते ही नहीं है और आगे सीधा ताओबट निकल जाते हैं। इतनी खूबसूरत जगह है ना, आपको दिखाऊंगा, आपको मज़ा आएगा। अब ये ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है और ये ताओबट बाला तक जो है ना अब सारा ये ऑफ रोड इसी तरह का है, कहीं चढ़ाइयाँ कहीं उतराइयाँ हैं। केल से लेकर ताओबट का जो रास्ता है, आधा रास्ता पक्का कारपेटेड रोड है और आधा रास्ता जो है ना वो कच्चा है। यानी 1 घंटे का रास्ता आपका जो है ना वो कारपेटेड होगा और 1 घंटा जो है ना वो ऑफ रोड होगा। ये मैं जीप वाले का टाइम बता रहा हूँ, मैं तो 5-6 घंटे लगाता हूँ जो 2 घंटे का रास्ता होता है। मैं सुबह शारदा से निकलने से लेकर अब तक मुझे जो है ना 3.5 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि मैं आराम से सफ़र करता हूँ ना, रुकता रुकाता हूँ। ये बकरियों वालों की वजह से जो है ना काफ़ी जो है ना सफ़र लेट हुआ है। देखें कितनी ज़्यादा बकरियाँ हैं। ये बंदा जाएगा ना, मकामी है, फिर देखते हैं कहाँ से जा रहा है। स्लिप मार रही है। चल
हम भी आराम आराम से जाएंगे, जाहिर है हम कौन सा यहाँ पर शपाटर है। मुझे जो है ना बाइक पे गिरने से कभी भी डर नहीं लगता कि जो है ना मैं बाइक पे से गिर जाऊँगा, बाइक स्लिप हो जाएगी, क्या हो जाएगा। कीचड़ में गिरने से डर लगता है। कीचड़ में जब बंदा गिरेगा ना उसके बाद जो उसका हाल होगा। तो हालांकि ये बाइक अभी बिल्कुल आसानी से उतरी है, मैंने देखा है। बस जो है ना मैं थोड़ा सा एहतियात कर रहा था कि जो है ना कोई मसला ना हो। मैंने आपको बताया था ना ये बहुत मुश्किल होने वाली है, वरना तो ये इतनी आसानी से हो जाता है। अच्छा, अगर ये ट्रैक खुश्क हो ना तो फिर जो है ना ये आपको मिट्टी मिट्टी करता है। इतनी मिट्टी उड़ती है यहाँ पर कि आप जो है ना तावबट पहुँचने तक आप भूत बन चुके होते हो। मिट्टी मिट्टी होना ज़्यादा बेहतर है ये स्लिप होने से। मिट्टी जो है ना वो ऐसी दलदल नुमा हो गई है और है ना टायर अंदर जा रहा है, इसलिए वहाँ तो मैं चला ही नहीं रहा हूँ। एडवेंचर है ये भी भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है आपके भाई को। पुराने फॉलोवर हैं उनको तो पता है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यार क्या बात है इस बाइक की यार, यकीन करें जिस तरह का ट्रैक हो रहा है ना बाइक उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। मैं आपको बताऊँ तो मतलब फ़ील नहीं हो रहा कि मैं इस पर गिर जाऊँगा, ये फ़ील बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आपने देखा वो 125 वाला कीचड़ आ गई, आपने देखा वो 125 वाला कितना स्लिप हो रहा था उतराई पर, लेकिन जो है ना ये बिल्कुल स्लिप नहीं हुई। जीएस पे ना मुझे डर लगता था कि जो है ना बस मैं अभी गिर गया कीचड़ में, अभी गिर जाऊँगा, यूँ होता था। जीएस सिर्फ जीएस नहीं, जीएस 150 पर। अभी ये भी उतराई वैसी थी लेकिन बिल्कुल सुकून से उतरी है बाइक। और वो पता नहीं कौन बोल रहा था कि जो है ना ये ऑफ रोड के लिए जो है ना ये मुश्किल ट्रैक के लिए जो है ना ये बाइक नहीं है, गिर जाएगी बाइक। गिरेगी? अबे भाई ऐसे चढ़ रही है ये बाइक, सुकून से चढ़ रही है बाइक, सुकून से उतर रही है। अभी ये वाली चढ़ाई चढ़ कर आया हूँ, बिल्कुल जो है ना स्लिपरी हो रहा है, मेरा जूता भी नहीं रखा जा रहा था और लिटरली यकीन करें बिल्कुल सुकून से बाइक चढ़ी है, कोई इशू हुआ ही नहीं। बाइक का हाल देखें क्या हो रहा है। ये भाई हैं साथ साथ आ रहे हैं और है ना क्या कहेंगे रोड के बारे में। बहुत इंतहाई नाजुक हालात हैं रोड के, उसके ऊपर चलना और मौत को दावा देना बराबर है। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। बोला पहले इनको भेजता हूँ तो इनको आइडिया होगा फिर मैं जाऊँगा। नहीं असल में पता है क्या, कीचड़ में बंदा गिरता है ना गंदा हो जाता है, वैसे गिर जाए मसला नहीं है। हाँ तो मैंने बोला यार इनको जाने तो पहले देखता हूँ किस तरह जा रहे हैं फिर मैं जाऊँगा। लेकिन इस बाइक पे तो मुझे पता ही नहीं लग रहा, बिल्कुल सुकून से आ रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुजफ्फराबाद से आप सुबह 8 बजे निकले हैं? 8 बजे से तकरीबन दिन को 11:30-12 बजे में केल आ गया था। अच्छा, वहाँ से अभी तक ये 3-4 घंटे सिर्फ केल से तक लग गए। यहाँ तक लग गया, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे भी यहाँ ज़्यादा टाइम लगा है, रोड की बिल्कुल खस्ता हाल है, बहुत बुरा हाल है। चलें हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं। हु। यहाँ पर ना वैसे फनकारी दिखाने की होती नहीं है, सेकंड लगता है बंदे को। हाँ ये हम पहुंच चुके हैं सरदारी विलेज और यहाँ का आपको पॉइंट दिखाते हैं। तो ये है सरदारी विलेज और ये हैं यहाँ के व्यूज़। पूरा पुल जो है ना वो हिल रहा है।
ये जगह मेरी तरफ से आपको 100% रिकमेंडेड है, यहाँ पर लाजमी रुकें। ताऊबट से ज़्यादा मज़ा आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप ये वाला व्यू देखें ना, तो यहाँ पर दरिया जो है ना एक झील की तरह लगता है, और ये पानी समझ लें अभी कम हो गया है। उसकी वजह ये है कि दरिया ने कटाव करके अपनी जगह बना ली और दरिया यहाँ से बड़ा हो गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जगह कम थी, तो ये एक बहुत खूबसूरत जो है ना वो झील लगती थी, और अभी भी लग रही है, लेकिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। और फिर आप ये पीछे का व्यू देखें, ये वाला, ये जो बर्फ़ वाला पहाड़ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। पहले एक पहाड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये बर्फ़ वाला पहाड़। चलें जी जनाब, खूबसूरत जगह है, पुरसुकून जगह है। सरदारी विलेज से जो है ना आधे घंटे का रास्ता रहता है ताऊबट का, और अब हम कहीं भी नहीं रुकने वाले, बस हमारी एक और मर्तबा एंट्री होगी, बस एंट्री कराएंगे ताऊबट और फिर ताऊबट बाला। ये वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा गहरी थी, और कैसे निकली है भाई, और गहरी के साथ साथ डायरेक्ट चढ़ाई कैसी थी, डायरेक्ट पत्थर वाली, उसके बावजूद बाइक यूँ निकल गई यूँ। आज के ही सफ़र में तकरीबन कोई 50 बकरवाल तो देख लिए होंगे। अभी हम चढ़ाई पे हैं, आपको पता है चढ़ाई पे ये बकरवाल वाले आए हुए हैं माशाल्लाह। बकरियाँ, भेड़, बकरे सब हैं। चलो चलो जाने दो हमें। यहाँ पर एंट्री होगी, शिनाख्त करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, खैरियत से? आईडी कार्ड एक लिखे मैं सब आपको वैसे ही बता देता हूँ, सब याद है। शर्जील नाम है, शकील अहमद, किस जगह से हैं? कराची से। व्यू चेक करें यार, सुभान अल्लाह। पानी में डालते हैं बाइक यहाँ पर, और अब सही चल रही है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। व्यू देखें, ये गाड़ी बीच में आई है, वरना व्यू देखें आप, सुभान अल्लाह। बस जूता नीचे नहीं लगना चाहिए, बाकी अल्लाह खैर करेगा। वाह जी वाह, क्या बात है, कैसी अजीबोगरीब चढ़ाई है। हम इसी तरफ से लेते हैं। ये बाज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत आसानी से चढ़ गया है इस पे चढ़ाई पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी। चलें जनाब, फाइनली वेलकम टू ताऊबट। ये जितने भी आपको गेस्ट हाउस नज़र आ रहे हैं, ये सामने गेस्ट हाउस हैं, और ये ताऊबट के गेस्ट हाउस हैं। आपको आगे भी लेकर चलते हैं। मेन ताऊबट के बाज़ार में, छोटा सा बाज़ार है बिल्कुल जो है ना, और लेकिन कीचड़ ने हमारा साथ जो है ना वो एंड तक जो है ना नहीं छोड़ा। इतनी गहरी गहरी कीचड़ है, ये तो ऊंची बाइक है तो इतना पता नहीं लगता। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, ये ताऊबट में जो है ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ का एक मौसम ठंडा है, यहाँ के नज़ारे अच्छे हैं, और यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। ये देखें, ये लिखा हुआ आ गया वेलकम टू ताऊबट। यहाँ से एक रास्ता अंदर जा रहा है, ये छोटा सा गाँव है, वहाँ पर भी कुछ नहीं है, दरिया है, ठीक है। ये होटल्स हैं कुछ, बस ये और कुछ नहीं है यहाँ पर। ये बस समझ लें ये एक आपकी मंजिल है, ये एक डेस्टिनेशन है बस। पहले तो लोग ताऊबट बाला नहीं जाते थे, अब ताऊबट बाला काफ़ी ज़्यादा लोग जाने लगे। 10 से 15 मिनट आगे ताऊबट बाला। ताऊबट बाला में भी जो है ना वो सिमिलरली नज़ारे हैं, जैसे मैं आपको पीछे दिखाता हुआ आया हूँ उसी तरह के नज़ारे हैं। बस ये मैं आपको इसलिए लेकर जा रहा हूँ वहाँ तक कि जो है ना बस समझ लें ताऊबट बाला लास्ट है, यहाँ पर कश्मीर का एंड है। और ये आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे, ये आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। ये देखें, ये खेल रहे हैं यहाँ पर, एक्टिविटी कर रहे हैं। एक तो 10-15 मिनट का रास्ता अगर आधे घंटे का ना हो तो कैसे मज़ा आएगा। हाँ भाई देखो, इतनी कीचड़ भरी पड़ी हुई है।
देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग है ये। लला अबे यार सारे जूते गीले हो गए। यहाँ तक पानी आया है, यहाँ तक बहुत गहरी वाटर क्रॉसिंग है। बस समझ लें यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एंड में तो फुल एडवेंचर हो गया। पानी देखा तो कितना गहरा है पानी। स्टॉप रिकॉर्डिंग। काफ़ी सारे बाइक वाले थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इतना आगे तक आए। सब पीछे जो है ना वहीं बाइक लगा के खड़े हो गए। अब आपका भाई जो है ना बिल्कुल एंड तक आ चुका है। ये एंड है, बस ख़त्म। तो जनाब फाइनली एक लंबा और मुश्किल सफ़र करके सर्दी, गर्मी, कीचड़, ऑफ रोड, चढ़ाई उतराई सबको क्रॉस करते हुए फाइनली हम कश्मीर के एंड पर जो है ना हम पहुँच चुके हैं, यानी दावत बाला पहुँच चुके हैं। तो आप यहाँ के नज़ारे एंजॉय करें, फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो HS ट्रैवल फैमिली बस यही कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर कैंपिंग करने के जहन से आते हैं या 1-2 घंटे एक अच्छे माहौल में, ठंडे माहौल में गुजारने के लिए आते हैं तो ये बेस्ट पॉइंट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो आपको पता है ना फिर क्या करना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए शहर, नए लोग और एक नई कहानी के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।